अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। क्या हो रहा है आप लोग की तरफ? कैसी जा रही है स्टडीज? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अच्छी जा रही हैं। अच्छी जा रही है, सही है। तो गर्ल्स याद होगा हम ये चीज़ बना रहे थे, याद है ना सबको? और हम रिस्पॉन्सिवनेस कुछ हद तक पढ़ चुके थे। कुछ याद आया? यस मैम। ठीक है। अब हम जाते हैं वापस अपने कोड की तरफ। मैं इस CSS को उठा के एक और CSS फाइल बनाने लगी हूँ यहाँ पे। इंडेक्स CSS, और इसका सारा कोड मैं उठा के इसमें डालने लगी हूँ। अब ये दोबारा से वापस उसी हालत में आ गया जिसमें हमने इसको छोड़ा था, ठीक है। क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है तो हम आहिस्ता आहिस्ता ना यहाँ से कोड उठाते जाएंगे और वहाँ डालते जाएंगे। मैं दोबारा से नहीं कर रही हूँ क्योंकि गर्ल्स आपको पता है हमने कैसे किया, ठीक है। हम पहले HTML समझ लेते हैं मोटा मोटा। ये हेड है जिसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। एक हमने ये CDN डाला था, ये CDN हमने क्यों डाला था? ताकि हम आइकन को यूज़ कर सकें। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने कोई आइकन यूज़ किए? बट ये आइकन के लिए ही है, ठीक है। ये फॉन्ट ऑसम की है लाइब्रेरी, ठीक है। उसके बाद हमने एक हेडर बनाया था। इस हीरो से इस सेक्शन को मैं बंद करती हूँ, हेडर को खोलती हूँ। हेडर में हमने 2 डिव्स बनाई थी। एक फर्स्ट डिव है, एक सेकंड है। देखा करो ना गर्ल्स। अच्छा, मैंने क्या बताया था, मैं दोबारा इसको रिपीट करती हूँ। हमने हेडर को जल्दी जल्दी किया। हमने हेडर में क्या किया कि हमने उसकी हाइट डिफाइन कर ली, उसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, उसको जस्टिफाई और लाइन आइटम कर दिया, और उसका बैकग्राउंड कलर और बॉक्स शेडो दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने फर्स्ट वाली डिव को टारगेट किया, उसको हमने विड्थ दे दी, उसका हमने डिस्प्ले फ्लेक्स रखा ताकि हमारे जो दोनों इमेज है और जो लोगो है और जो हमारे यूएल टैग है, यूएल टैग यानी हमारा जो मेन्यू है, मेन्यू सारा किस में आ जाए, दोनों जो है वो इनलाइन हो जाए, तो उनके लिए हमने ये सब किया। फिर हमने यूएल पे लगाना है। उससे देख पहले इमेज को, हम इमेज का साइज जो है वो छोटा कर लेते हैं, तो हमने इमेज को लिया, कॉपी किया और पेस्ट, ठीक है। हमने इमेज को कर लिया, उसकी हाइट विड्थ हमने कर दी। हाइट हमने 50 पिक्सल ले ली क्योंकि टोटल हमारी 100 पिक्सल हेडर की है। विड्थ तो हमने उसकी हाफ जो है ना वो हाइट ले ली, और 250 जो है हमने उसकी विड्थ ले ली, ठीक है। तो ये हमारी आ गया दिस। अगर हम इससे आगे मूव करें, हमने इसको इनलाइन करना है, तो इसमें आगे देखो यूएल पे हमने फ्लेक्स लगाया, गैप दे दिया और जस्टिफाई कंटेंट जो है वो कर दिया, ठीक है। बस मुश्किल नहीं हो रही है ना? गेट कर रहे हो ना सब कुछ? यस मैम। यस मैम। ओके। फिर हमने क्या किया, हमारे पास सेकंड ये आ गया। अब अगर इसको कलर देना है तो वो आप दे सकते हो। वो आपने क्या करना है, फर्स्ट को टारगेट करना है, यानी पहले क्लास को टारगेट करेंगे, उसके अंदर यूएल टैग को टारगेट करेंगे, और एल यूएल के अंदर एल टैग को टारगेट करोगे, और उसके अंदर जो एक टैग है उसको टारगेट करोगे, ठीक है। इस तरह से पूरा आपने एक टैग तक पहुंचना है। यानी अगर आप देखो यहाँ पे क्या मुसीबत है, ये ये ए टैग के अंदर है ना, देखो ए टैग के अंदर होम लिखा हुआ है। तो ए टैग को जब तक टारगेट नहीं करोगे उसके ऊपर कलर नहीं आएगा। तो हमने ए टैग को टारगेट किया, और ए टैग को टारगेट करके हमने फॉन्ट साइज भी दिया, फॉन्ट वेट भी दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन भी अपर केस कर दी। अब देखो अपर केस नहीं है, अभी पहला लेटर अपर है, बाकी नहीं है। अभी जब आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लगाते हो तो वो अपर केस में हो जाता है। अपर केस कर सकते हो, लोअर केस कर सकते हो, सेंटेंस केस कर सकते हो, ठीक है। ट्रांजिशन हमने क्यों लगाया, क्योंकि हम होवर करते हैं, होवर के लिए हम उसको टाइम देते हैं, ठीक है। हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, और सी हियर यू कैन सी द रिजल्ट्स, ठीक है। अब आपने होवर, सॉरी, अब आपने होवर करना है तो होवर वाला इफेक्ट उठा लो। होवर में आपने कलर चेंज कर रहे हैं, आपने बॉर्डर सिर्फ बॉटम दे दी है, बॉर्डर लेफ्ट राइट और अपर बॉटम बॉर्डर को हटा दिया, सिर्फ बॉटम बॉर्डर रखा है, और पैडिंग आपने दे दी है, ठीक है। तो ये कॉपी कर लो और लगा दो यहाँ पे, स्टाइलिंग आ गई।
ठीक है, अब यहाँ देखो, जब आप यूँ करोगे तो ये चीज़ें आ गई, ठीक है ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना गर्ल्स? नो मैम। नो मैम। गुड। अब इसके आगे हम जल्दी-जल्दी चलते हैं, तो सेकंड डेव पे चलते हैं। सेकंड डेव में आपने क्या करना है, सेकंड डेव का आपने उठाया, आपने सेकंड डेव को कलर दे रहे हो, फ़ॉन्ट साइज़ दे रहे हो, कर्सर दे रहे हो, डिस्प्ले दे रहे हो, ठीक है? कर्सर पॉइंटर, पॉइंटर का कौन-सा मतलब होता है कि जैसे ही आप जाओगे ना, तो ये देखो एक हाथ वाला आइकन बन जाता है, ठीक है? अभी तो नहीं बन रहा, लेकिन जब आप करोगे तो हाथ वाला आइकन बन जाता है। वो जो हैंड टाइप बन जाता है, ठीक है? पॉइंटर किधर गया? ये, यही वाला था ना? हुँ। ये आई क्या है इसके अंदर, सेकंड के अंदर? सेकंड डिव के अंदर इनपुट है। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक रॉन्ग लिखा हुआ है, इनपुट होना चाहिए। सेकंड, वेयर इज सेकंड? यहाँ पे अच्छा, फिलहाल ये नहीं देते हैं हम लोग, हम पहले सेकंड क्लास को देते हैं। ये 2 दफ़ा आया हुआ है सेकंड सेकंड, ये क्यों? अच्छा लेट्स सी, पहले हम सिर्फ सेकंड वाली उठाते हैं। हमने क्या किया, विड्थ दिया है 40%, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, गैप दिया और लाइन आइटम सेंटर कर दिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं, कमेंट कर देते हैं सेकंड डिव, ठीक है? अब देखो 40% पे आ गया, ठीक है? डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, गैप इसका 20% आ गया और अलाइन आइटम सेंटर। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये आपको आइकन नज़र आ रहा है, हमने ये जो लाइब्रेरी ऐड की है ना, वो इस आइकन के लिए ऐड की है, ठीक है? इस आइकन के लिए ऐड क्यों किया है? क्योंकि आप देखो मोबाइल पर अक्सर आप देखोगे तो जब आप मोबाइल पे देखते हो तो मेन्यू के लिए ये वाली चीज़ आ रही होती है, ये चीज़ नहीं आ रही होती है, ऐसे ही है ना गर्ल्स? यस मैम। ठीक है, तो हम ये रिस्पॉन्सिव बनाएँगे तो आपको सिर्फ़ ये नज़र आएगा, ये सारा हट जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए हमने ये लिया है। अभी ये भी हट जाएगा, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, थोड़ा सब्र के साथ। अच्छा जी, हमने सेकंड को सारा कुछ कर लिया, हमने सेकंड की इनपुट क्या करनी है, उसकी एक विड्थ देनी है, उसकी हाइट देनी है, उसका बॉर्डर नन करना है, रेडियस कुछ रखना है और लेफ्ट पैडिंग देनी है। तो इसको उठाओ और लगाओ, ठीक है? तो यहाँ देखो इसके ऊपर आ गया, ठीक है? अच्छा, अगर यहाँ पे आप करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे ही कर दो, चाहे तो कर्सर पॉइंटर, ये पहले नंबर पे आ रहा है, ठीक है? अब अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे ना, तो अब देखो ये हैंड वाला बन रहा है ना? एक मिनट, अभी बना था, कहीं पे था, ये देखे यहाँ पे नजर आया गर्ल्स? यस मैम। इसको पॉइंटर कहते हैं, ठीक है? इसको हटा दो, ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको दिखा समझाना था इसलिए लगाया। इसको एंड पे नहीं करना है, सो इसको हटाओ, ठीक हो गया। एंड पे सही था वैसे, ठीक है, फ्लेक्स एंड ठीक है, ओके। और क्या हमने करना है, इनपुट टैग हो गया, इनपुट के अंदर और क्या था, हमारे बटन्स हैं, ठीक है? बटन्स को हम करते हैं, ये सेकंड के अंदर हमने इसकी हाइट फिट दी, बॉर्डर दिया, रेडियस दिया, ये सारा कुछ ये आपको पता है ना गर्ल्स, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना? हम यस मैम। रिस्पॉन्सिवनेस पे जाते हैं, हम सिर्फ डायरेक्ट रिस्पॉन्सिवनेस पे जाते हैं, ठीक है? ये आइकन आपको नजर आ रहा है ना? ये अभी मैं बताती हूँ ये कैसे जाएगा। ये हमने यहाँ पे गायब भी किया है। अच्छा, ये होवर वगैरह कर लें, ये होवर इफेक्ट डाल दो पहले, कॉपी, कंट्रोल जी, ठीक है? अभी नहीं गया क्या? मैं हीरो सेक्शन बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं आपको वो आइकन गायब करके दिखाती हूँ। वो आइकन
हाँ, मैं ये कह रही थी ना सेकंड आई क्यों लगा हुआ है, वो इसलिए था। मैं यहाँ पे देख रही थी ना, सेकंड आई लगा हुआ है, ये इनपुट नहीं था, आई था। ठीक है, तो सेकंड के अंदर आई क्या है, आई टैग है। देखो जरा, ये सेकंड है, सेकंड के अंदर ये आई टैग नजर आ रहा है ना गर्ल्स, ये सबसे लास्ट वाला, Yes, ma'am. तो इसको टारगेट किया गया। ठीक है, तो मैं यहाँ से वही चीज उठा रही हूँ और मैं पहले आपको समझा देती हूँ इसमें क्या किया। आपको पता है कलर, हमने कलर के से कि जो एट्रीब्यूट है, कलर एट्रीब्यूट में कलर प्रॉपर्टी से हम कलर चेंज करते हैं। फॉन्ट साइज हमने उसको 25 पिक्सल दिया। कर्सर को मैंने आपको बताया पॉइंटर कैसे होता है। डिस्प्ले नन याद है, हमने डिस्प्ले नन पढ़ा था, उसका क्या मतलब था, चीज गायब हो जाती है, याद है। Yes, ma'am. तो हम यहाँ पे लगाएंगे ताकि हमें ये डिस्प्ले ना हो। कौन सी चीज, जो ये यहाँ पे ये हमें डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना ये, Yes, ma'am. इसको खत्म करने के लिए हम डिस्प्ले नन करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लगा देते हैं। अब देखो नहीं नजर आ रहा आपको, लेकिन ये जो है ना जस्टिफाई एंड कर दिया ना, ये वाला ठीक नहीं लग रहा, इसको हम एंड नहीं करते। हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो अब देखो नहीं नजर आ रहा, अब क्या होगा, अब हमें वो लाना है और हमें ये सारा कुछ गायब करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, F12 प्रेस करोगे ना अपने उस पे, तो अब देखो ये आपकी फुल स्क्रीन है। ठीक है, ये आपकी फुल स्क्रीन है। और जब आप छोटा होते जाओगे तो देखो जरा खराब होती जाएगी इसकी, यहाँ तक। ठीक है, अब व्यू पॉइंट के जैसे ही इसका खराब होगा, ये देखो खराब हो रही है ना गर्ल्स। Yes, अच्छा, ma'am. ये 30% क्यों, 100% होनी चाहिए। अब ठीक नजर आएगा। ठीक है, हम्म, चाहिए 100%। तो ये देखो ये चीज खराब हो रही है, जबकि हमें ये चीज नहीं चाहिए। देखो इस तरह से हो रही है सारा कुछ, तो हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, हमें इसको ठीक करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको अब देखो जरा रिस्पॉन्सिव करते हैं। ठीक है, जब हम रिस्पॉन्सिव करते हैं ना, तो तब क्या होता है, तब हम यूज करते हैं मीडिया क्यूरीज। ठीक है, अब मैं मीडिया क्यूरी आपको दिखाती हूँ। मीडिया क्यूरी क्या होती है, ऐसे होती है। आप लिखते हो @मीडिया और उसके आगे स्क्रीन का साइज, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। आपने यहाँ देना है, यहाँ पे करो रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस। सबसे पहले आप क्या करते हो, @मीडिया लगाते हो। ठीक है, @मीडिया के बाद आप स्क्रीन साइज देते हो, यहाँ पे लगाया। अब स्क्रीन साइज मैंने दिया ना, अगर विड्थ मैंने लिखी है कॉलन 400, ठीक है, 400 पिक्सल, तो अब जो भी मैं चीज लगाऊंगी यहाँ पे, जो भी चीज करूंगी, वो 400 पिक्सल के ऊपर आपको नजर आएगी। 400 पिक्सल, एग्जैक्ट 400 पिक्सल, ना 401 होगा ना 399, जो 400 पिक्सल एग्जैक्ट होगा तो आपको वो चेंज नजर आएगा। लेट्स सपोज मैं चेंज लगाती हूँ यहाँ पे, हेडर का कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, जो हेडर का हमने कलर लगाया था ना, क्या लगाया था, हेडर कलर, बैकग्राउंड कलर ये था। ठीक है, तो मैं इसका हेडर का बैकग्राउंड कलर चेंज करती हूँ। हेडर को टारगेट किया, बैकग्राउंड कलर बिल्कुल सेम वैसे ही है, सिर्फ क्या है कि हमारी ये चीज बताएगी कि हम क्या कर रहे हैं। बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं सपोज वाइट, तो नहीं लेकिन ये वाला कलर कर लेते। ठीक है, अब देखो, अब इसका कलर कौन सा है, बैकग्राउंड कलर ये वाला। ठीक है, अब जैसे ही 400 होगा, चेक करना 400, यहाँ पे चेक करना 400। ठीक है, जैसे ही 400 होगा इसका कलर चेंज होगा। अभी नहीं, देखो 800 है, 700 है, 6 है, 5 है, 4 समथिंग है। देखो 4 से नीचे गया तो भी नहीं, 4 से ऊपर है तो भी नहीं। अब देखो यहाँ पे 401 है, जैसे ही मैं इसको 4 करूंगी कलर चेंज नजर आया। Yes, ma'am. जैसे ही मैंने 401 किए तो भी नहीं Yes, नजर आ रहा, ma'am. 399 किए तब भी नहीं नजर आ रहा, फिर 400 पे नजर आ रहा है।
लेकिन क्योंकि हमारे पास एक रेंज होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या मैक्सिमम लगाते हैं, मैक्सिमम विड्थ यूज करते हैं, या मिनिमम विड्थ यूज करते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम 400 का क्या मतलब है कि 400 से नीचे जाओगे तो यही कलर रहेगा, लेकिन जैसे 401 करोगे ना, देखो यहाँ पे 401, तो आपका कलर दोबारा से चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी 400 से नीचे नीचे तक आप मैक्सिमम वेट लगाने का क्या मतलब है कि जो आपने वेट लगाई है इससे नीचे नीचे, ठीक है, इससे नीचे नीचे ये वाली जो चेंजेस होंगी ये अप्लाई होंगी। लेकिन अगर मिनिमम लगाते हो ना, तो मिनिमम विड्थ का मतलब है कि इससे ऊपर ऊपर, मिनिमम का क्या मतलब होगा, इससे ऊपर ऊपर। अब 4 है ना, 4 से नीचे देखो तो अब कलर नहीं चेंज होगा, लेकिन जैसे 400 से ऊपर जाओगे ना कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 400 पे, Yes, ma'am. जैसे 400 का कलर चेंज है, लेकिन 4 से नीचे कलर नहीं अब चेंज हो रहा, अब 4 से ऊपर कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. अब इस चीज को हम आगे कैसे यूज करते हैं, ये तो सिर्फ हमारा डेमो था ना। हम मैक्सिमम जो है 3-4 जो है वो हम रेंजेस यूज करते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। चैट जीपीटी कर लेते हैं, जल्दी पता चल जाएगा, या कुछ और भी देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस इन सीएसएस, वैसे तो हमने कल इस पे थ्योरी पढ़नी ही है, बट मैं फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, रेंजेस यहीं से देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिव, देखो एट द रेट मीडिया होते हैं, उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन जैसे ना मैक्सिमम मिनिमम इस तरह से, फिर हम रूल्स लिखते हैं। अब देखो एक्सटर्नल स्मॉल, जो एक्सटर्नल स्मॉल है ना वो अप टू 600 है, यानी 600 से नीचे नीचे जितनी भी मीडियम क्यूरी होगी, ये देखो मैक्सिमम विड्थ अगर आप लगाओगे तो 600 तक इट्स मिनिमम स्क्रीन विड्थ, ठीक है। उसके बाद स्मॉल डिवाइसेस यानी लार्ज फोन्स, या ये फोन्स है और ये लार्ज फोन्स है। लार्ज फोन्स में कौन सी आती है, 600 से 768 तक, ठीक है। तो आप इसमें क्या लगाते हो, ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हो। मीडिया क्यूरी मिनिमम विड्थ कहाँ से, 600, मिनिमम विड्थ 600 का क्या मतलब है, 600 से ऊपर जाएगा, और मैक्सिमम 768 का क्या मतलब है, 768 से नीचे नीचे, ठीक है, इस रेंज के बीच में। समझ आ रही है ना बात, गर्ल्स नजर आ Yes, रहा है, ma'am. समझ आ रही है ना। Yes, ma'am. ऐसा करते हैं, लगा के देख लेते हैं, इतनी क्या हम इसी में खपे रहें। देखो यहाँ पे एक ये होगी, इसको इससे चेंज कर दो, ठीक है। अब सेम चीज़ हम उठा के नीचे रखते हैं, और इधर से कॉपी पेस्ट चलेगा ना गर्ल्स। Yes, ma'am. हम कलर डिफरेंट कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए बस, बाकी इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। मैम ये सारी इम्प्लीमेंटेशन हम हेडर के ऊपर ही करेंगे। अभी हम सारी हेडर के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली आगे देखेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता हम पूरे पेज को डिज़ाइन करें ना, आप लोगों के पास भी नहीं होता, और मैं भी Yes, ma'am. हंसी भी होती हूँ, ठीक है। तो इसलिए जब ये चीज़ें आपको एक दफ़ा यूज़ करने आ गई ना, फिर तो बाकी चीज़ों पे अप्लाई करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। बाकी मैं आपको सिखाऊंगी, डोंट वरी। Yes, ma'am. हाँ, अब सबका कलर डिफरेंट कर लेते हैं। इसका कलर हम कर लेते हैं ब्लू, बेज कलर कर लो, इसका कर लो एक्वा कर लो, इसका इसका कोई बी से शुरू करते हैं, वायलेट कलर। सो अब देखो जरा गौर से, हमारी 600 तक ये वाला कलर रहेगा, ये जो भी कलर है इस पे क्लिक करो तो ये टाइप, इसका टाइप का कलर रहेगा। लेकिन 600 से ऊपर और 768 तक हमारे पास ये कलर होना चाहिए, ये येलो टाइप समथिंग है, ठीक है, हम इसको येलो में ही ले जाते हैं। फिर हमारे पास एक वाह, ठीक है, फिर हमारे पास ये ब्लू कलर होना चाहिए, ये लाइट सा ब्लू कलर, ठीक है, ये वाला कलर।
768 से अबव लेकिन 992 से नीचे। फिर हमारे पास, अच्छा पहले हम ये देख लें ये स्क्रीन साइज कौन सा है। ये वाला लार्ज फोन के लिए था 678 से 992 तक टैबलेट का साइज है, टैबलेट वाली डिवाइसेस हैं। 992 से 128 तक लैपटॉप्स हैं, 1200 तक, और 1200 से ऊपर जो है वो सारी डेस्कटॉप डिवाइसेस हैं। ठीक है गर्ल्स? यस मैम। हाँ, ये डिवाइसेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा कुछ, अच्छा, अभी तो लर्न करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको सारा कुछ नैव बार पे इसलिए सिखाई हूँ कि नैव बार आ जाए तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगला पेज इतना मुश्किल नहीं है। और नैव बार लिटरली मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टफ है, मुझे लगता है। बाकी चीज़ें इतनी मुझे नहीं इतनी मुश्किल लगती, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें हम वहीं पे एडजस्ट कर होते हैं। बाकी ये होता है कि एक या दो चीज़ें एक साथ आ रही होती हैं, ठीक है। लेकिन नैव बार पे कितनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ आ रही होती हैं, ऐसे ही है ना। अभी मैंने ये जो आपको दिखाया है, यस इसमें मैम। हमने दो तीन चीज़ें ही की थी। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। आज हम कोशिश करते हैं थोड़ा ज़्यादा कवर करने की। अच्छा, ये तो हो गया था, हम क्या कर रहे थे, इसको चेक करना था। हाँ, मैं ये दिखा रही थी कि ये अब यहाँ पे है, ये टैबलेट का स्क्रीन साइज है। तो टैबलेट में क्या आ रहा है, हम कौन सा कलर दे रहे हैं, ये एक्वा कलर दे रहे हैं आई थिंक, या एक्वा टाइप। और ये जो स्क्रीन से लैप टैबलेट से लैपटॉप के साइज है, उसमें हम ये पर्पलिश टाइप दे रहे हैं, कुछ रेडिश में आ जाता है, पिंकिश में आ जाते हैं, ठीक है, ये वाला। और जो डेस्कटॉप साइज है उसमें हम थोड़ा इसमें चले जाते हैं, पिंकिश से थोड़ा नीचे ऑरेंज में चले जाते हैं। ऑरेंज ऊपर है कहीं, यहाँ पे कहीं, ठीक है, ये ऑरेंज में चले जाते हैं। अभी देखना, इसको रिफ्रेश करो, और 400 चल रहा है ना, और 400 में हमारा ये वाला सीन था। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये देखो, 400 से 600 तक हमारा यही कलर रहना चाहिए, 600 तक। गर्ल्स ऊपर देखना रेंज, 400 चल रहा है, 5 5 5 5 5, 600 पे देखो चेंज हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैं स्लोली लेके जाती हूँ आपको ताकि पता चले। जैसे 600 आया चेंज हो गया, ठीक है। यस मैम। अब जैसे 600 से हम 700 पे जाएंगे, और 700 से 747, क्या रेंज है, 768। अब 749 पे है ना, 768 पे देखना, 68। मैं ऊपर ही जा रही हूँ, ये 768। ये देखो जैसे 68 हुआ कलर चेंज। अब 68 से 92 के बीच में ये वाला कलर रहने वाला था, यही स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब 92 पे देखना, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, ये 800, ये नाइन 92 था ना। अब ये इससे आगे देखना, ये 991 है, ये देखो 992 पे चेंज हो गया, नजर आ रहा है। यस मैम। यस मैम। समझ आ रही है पावर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। यस मैम। ठीक है, अभी मैं सिर्फ कलर से बता रही हूँ कि ऐसा हम करते हैं, ये रेंजेस में आपको बता रही हूँ। अभी हम जब एक्चुअल में इसको बिल्कुल मोबाइल वाली शेप में लेके आएंगे ना, अब 1200 पे जाना है हमने, तो उसको खोलो, 1200 तक जाओ। इसको अब देखो, जैसे 1200 आया ना, इसको देखो 1200 पे चेंज हो गया, ठीक है। अब 1200 से ऊपर जितना भी ले जाओ, तो ये क्या रहने वाला है, यही कलर रहने वाला है, ठीक है। यस मैम। चलो, अब तो ये था सिर्फ डेमो कि हम ये कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रियल प्रोजेक्ट में। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने हेडर को नहीं छेड़ना, ठीक है। हाँ, इसकी विड्थ 100% ही रखते हैं, कलर को हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी विड्थ, ये बाकी
रहने दें, अच्छा रहने देते हैं इनको, क्या है। अच्छा, अब 600 से नीचे नीचे हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट यानी फर्स्ट वाले आइकन जो है ना, फर्स्ट में क्या आ रहा था यार, देखो फर्स्ट वाले में हमने क्या क्या, हमने जब मोबाइल वाले साइज में जाना है ना, तो आप देखो हमें इमेज तो चाहिए लेकिन यूएल टैग नहीं चाहिए, हमें इमेज तो चाहिए लेकिन यूएल टैग नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि रिस्पॉन्सिव में लिखेंगे डॉट फर्स्ट, ठीक है, और डिस्प्ले नन नहीं करना, डिस्प्ले नन में सिर्फ यूएल डालेंगे और यूएल डिस्प्ले नन करेंगे, ठीक है। अब देखो जरा, आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना नजर, गर्ल्स नजर नहीं आ रही Yes, ना ma'am. होम वगैरह, ठीक है। No, ma'am. Nara. अच्छा, ये इसको डिस्प्ले ब्लॉक नहीं करते, ये आपको डिस्प्ले ब्लॉक यहाँ पे नहीं शो होना चाहिए। इसी तरह हम सेकंड डॉट सेकंड को डेट सेकंड में हमने क्या क्या डिस्प्ले नन करना है, अभी मैं आपको बताती हूँ। हमने अब मोबाइल की स्क्रीन पर ये आइकन दिखाना है ना, यस मैम। लेकिन हमें इनपुट और बटन नहीं दिखाने, तो हम क्या करेंगे, इनपुट और बटन को डिस्प्ले नन कर देंगे, ठीक है। सेकंड का इनपुट, कोमा सेकंड के बटन, ठीक है, दोनों चीज़ों को डिस्प्ले नन कर दिया, ठीक है। अब जाके देखो दोनों चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन अब आइकन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डॉट सेकंड, हमने सेकंड पे क्या लगाया था गर्ल्स, ब्लॉक कर दिया था ना, ओ सॉरी डिस्प्ले नन कर दिया था ना, ये देखो इसमें, यस मैम। अभी हमने डिस्प्ले ब्लॉक करना, और याद है हमने डिस्प्ले ब्लॉक पढ़ा था ना गर्ल्स, इनलाइन और डिस्प्ले ब्लॉक। Yes, डिस्प्ले ma'am. ब्लॉक क्या Inline होता है, नेक्स्ट लाइन पे जाता था और अपनी पूरी विड्थ और हाइट लेता था, ठीक है। तो ये इसमें हम डिस्प्ले ब्लॉक कर रहे हैं, तो ये आ गया, ठीक है। अब ये बहुत करीब आ रहा है इसके, तो हम इसको मार्जिन देंगे कुछ, ठीक है, ऑटो, तो ये आपको साइड पे नजर आएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा वो लग रहा है, ये बहुत ज्यादा दीवार के साथ चिपका हुआ लग रहा है, क्या पता है, इमेज, ठीक है। तो हम करेंगे इमेज को साइड से दे देंगे मार्जिन, ठीक है, इसकी, ठीक है, इसकी हाइट विड्थ और मार्जिन दे दो, ठीक है। अब सही लग रहा है ना। Yes, ma'am. अब ये 600 तक ठीक रहेगा, 600 तक ये चीज, लेकिन 600 से ऊपर वापस वो चीज आ जाएगी, ठीक है। अगर आप यही चीज उठा के, सेम यही चीज उठा के कॉपी करो और यहाँ इसमें रख दो, बैकग्राउंड का कलर हम चेंज ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि बैकग्राउंड का कलर तो चेंज हुआ है, लेकिन बाकी सेटिंग वैसी ही है, नजर आ रहा है। Yes, ma'am. लेकिन जैसे इसने 768 को क्रॉस किया, देन ये वापस वो चीजें आ गई, ठीक है ना। चीज फील कर रहे हो कि किस तरह से चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हम वही चीज डाल देते हैं, देखो, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, अब फील हो रहा है कि रिस्पॉन्सिवनेस आई है ना। Yes, ma'am. नाइस ना, लुकिंग नाइस, ठीक है। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. नो मैम। दैट्स ग्रेट। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द हीरो सेक्शन, ठीक है। हम हीरो सेक्शन की तरफ जाते हैं, हेडर को क्लोज करते हैं। ये हमने सेक्शन बनाया था हीरो सेक्शन, जिसमें हमने फिर से दो डिव रखी थी, एक डिव लेफ्ट थी और एक डिव राइट थी। अब लेफ्ट डिव में हमने क्या किया, हमने H1 लिखा, P लिखा और बटन लिखा। अब देखो H1 में हमने लर्न टू कोड विद ट्यूटर्स और बिल्ड योर स्किल्स विद और दिस 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 एंड लर्न स्टार्ट लर्निंग, ठीक है।
और सेकंड यानी राइट वाली डिव में हमने क्या लिखा, सिर्फ आई फ्रेम के अंदर एक वीडियो रखी, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, इसको जरा इसकी CSS देख लो आप हीरो सेक्शन की, कि सबसे पहले हमने हीरो सेक्शन को हमने हाइट विड्थ दी, फिर हाइट दी, मार्जिन ऑटो किया, मार्जिन टॉप से दिया, फ्लेक्स किया। फ्लेक्स करने से क्या होगा, हीरो सेक्शन को फ्लेक्स करने से क्या होगा, डिव्स राइट और लेफ्ट दोनों क्या आ जाएंगी, इन लाइन हो जाएंगी। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना गर्ल्स, डायरेक्ट अप्लाई कर दूं ना। Yes, ma'am. हीरो सेक्शन बस वाकई तो कुछ मजा आ रहा है करने में या नहीं आ रहा, ये देखो इनलाइन हो गई। Ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, फिर हमने लेफ्ट को किया, लेफ्ट को हमने क्या किया, एक विड्थ दी, फिर उसको फ्लेक्स किया, उसको फ्लेक्स करने से फ्लेक्स दिया उसको, फिर कॉलम दिया और फिर सेंटर किया, ठीक है, और गैप दे दिया, Ctrl+C। अच्छा, हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम क्यों रखी, ताकि हम उसको गैप दे सकें, ठीक है। अब देखो, अब बटन थोड़ा खराब आ रहा है, उसको खैर साइड। अब देखो इसमें गैप भी आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने लेफ्ट में H1 को टारगेट किया, H1 का हमने साइज और कलर सेट किया। H1 आपको पता है ना, सबसे ऊपर वाली ये वाली है हेडिंग है, इसका हमने साइज और कलर सेट करना है। अब देखो साइज और कलर सेट हो गया, ठीक है। इसका कलर थोड़ा विजिबल नहीं है, तो इसको थोड़ा इस तरह कर लो ताकि आपको पता चल जाए हमने कलर चेंज किया, ठीक है। नाउ वी बैक टू ओल्ड कलर, दैट्स लुकिंग नाइस। उसके बाद हमने क्या करना है, हीरो सेक्शन लेफ्ट पैराग्राफ पे लगाया, उसमें भी क्या हमने फॉन्ट साइज, कलर और लाइन स्पेस दी है, ठीक है। उसके बाद हमने किया है हीरो सेक्शन के बटन पे हमने क्लास लगाई है, देखो बटन पे BTN नाम की क्लास लगाई है, ये देखो हमने BTN क्लास को टारगेट किया है। BTN क्लास को देखो, हीरो सेक्शन, उसके अंदर लेफ्ट के अंदर BTN, ठीक है। BTN के अंदर हमने क्या किया, विड्थ दिया, हाइट दिया, बॉर्डर रेडियस दिया, बैकग्राउंड कलर दिया, फॉन्ट साइज किया, फॉन्ट वेट किया, कर्सर पॉइंटर किया, ट्रांजिशन दी है और लेफ्ट मार्जिन दिया, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। ये समझ आ गई गर्ल्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इस पे हॉवर इफेक्ट डालना था, तो वो हमने ऐसे किया कि हमने उसका कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड का कलर भी चेंज किया और टेक्स्ट का कलर भी चेंज किया। हॉवर करने से दोनों स्विच हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो जरा, देखो बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो रहा है और टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है, एक साथ। ओके हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अब राइट सेक्शन पे आते हैं। राइट सेक्शन में हमने क्या किया, उसको भी विड्थ दी, उसको भी फ्लेक्स, सेंटर वगैरह, अलाइन आइटम सेंटर वगैरह एटसेट्रा दे दिया। इसको उठाया, यहाँ पे रखा, ठीक है, देखो ये मिड में आ गया। अब इसको हमने हाइट विड्थ दी, आई फ्रेम को हाइट दी, विड्थ दी और सारा कुछ, तो बॉक्स शैडो भी दिया, तो देखो ठीक है। Yes, ma'am. ये हो गया हमारा रिस्पॉन्सिवनेस और बाकी चीजें। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? नो मैम। चलो ये हीरो सेक्शन तक